बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। क्या खतरा टल गया कि भारत अब पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की मुहिम जोई नहीं करेगा? इसका जवाब मैं आपको देता हूं, लेकिन इससे पहले ये तस्वीर देखिए आप। बहुत सारे मामलात आपके जहन में क्लियर हो जाएंगे, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब टैंक के ऊपर आपको चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। और ये आज उन्होंने शमूलियत की है टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस हैं जेहलम में, जहां पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ये अपनी नौयत की अलहदा एक एक्सरसाइज हुई है, क्योंकि इसके अंदर जहाज़ों ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स और कॉम्बैट एविएशन एसेट्स वो भी इसके अंदर डिप्लॉय किए गए। लॉन्ग रेंज प्रिसिजन आर्टिलरी, नेक्स्ट जनरेशन फील्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ये तमाम चीज़ें जो फौज की एक्सपर्टीज़ हैं या जो भी फौज के पास अपनी कुव्वत है, उसको तमाम को आज फील्ड में टेस्ट किया गया है। नियर वॉर यानी कि जंग को मद्देनजर रखते हुए उसके करीब करीब एक्सरसाइजेस की गई हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज थी और जनरल आसिम मुनीर साहब ने वहां से जो मैसेज दिया है, वो मैसेज लाउड एंड क्लियर है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी किस्म की भारत ने मुहिम जोई की, मिस एडवेंचर किया, तो भारत को स्विफ्ट, फौरी और डिसाइसिव, हतमी जवाब दिया जाएगा। तो अगर मामलात इतने ही सादा होते और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साहब की गुफ्तगू के बाद अगर ये हमले के भारत के खतरा टल गया होता, तो मेरा ख्याल है कि शायद चीज़ें शायद मुख्तलिफ आपको नज़र आ रही ना आ रही होती। तो ना पाकिस्तान के अंदर मुझे ऐसी सूरत हाल अभी डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है, और इंडिया के अंदर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। उनके जो मामलात हैं वो जूं के तू हैं, वो अभी तक पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग हो रही है, वो भी फायरिंग उसी तरह ही कर रहे हैं। और इधर से पाकिस्तान की तरफ से जाहिर बात है जवाब तो फिर दिया जाएगा। और आज की खबरों के अंदर हमारे दोस्त हैं जो कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को कवर कर रहे हैं, उन्होंने ये दिए कि एक भारतीय फौजी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अगर मामलात मैं आपसे कह रहा हूं कि बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो उसकी क्या क्या इलामात हो सकती हैं, वो आपके गोश गुजार करनी है। और साथ में आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, ये मेरी अपनी रीडिंग या एनालिसिस आप कह लें हो सकता है, उसके अंदर जो कश्मीर है, हमले की कोई सूरत हाल हो सकती है। क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर आप जायजा लें तो 100 के करीब जो मदरसे या स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सूरत हाल जो है वो कशीदा है, फायरिंग जो है वो जारी है। ये क्योंकि 15 लाख की आबादी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहती है, जहां पे हालात जो हैं वो कशीदा हैं। और जो तैयारी की जा रही है वहां पे, वो जंग को मद्देनजर रख के तैयारी की जा रही है, जिसमें लोग जो हैं अपने घरों के करीब बंकर्स बना रहे हैं। और बंकर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड जमीन खोद के बनाए जाते हैं, और उसमें मड वॉल्स जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो लोग कंक्रीट की नहीं बना सकते, जिनके पास पैसे हैं वो कंक्रीट की बना रहे हैं। तो बंकर्स बन रहे हैं। और साथ साथ जो लोग हैं वो वहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं कि अगर स्कूलों के अंदर बता रहे हैं कि अगर जंग हमला हो जाए, जंग हो जाए, तो फिर आपने क्या क्या करना होगा। साथ जो उन्होंने एक्सरसाइजेस शुरू कर रखी हैं, ये मैं लोगों की बात कर रहा हूँ वहाँ पे कश्मीर में, और उन्होंने बाकायदा तौर पर हमले के बाद जख्मी अगर कोई हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद कैसे देनी है, उसको उठा के अगर माफ़ी चाहता हूँ, अगर उसको उठा के हॉस्पिटल मुंतकिल करना है तो उसको कैसे मुंतकिल करना है, स्ट्रेचर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त वहाँ पे की जा रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मेरी शायद रीडिंग है या मुझे फील हो रहा है कि वहाँ पे इस तरह की कोई काम हो सकता है। ऑलरेडी वहाँ पे एक तो फायरिंग हो रही है, दूसरी बात यह है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है पहलगाम का, उनका कहना है कि जी ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये क्रॉस करके आए थे। तीसरी बात जो है वो इसके ऊपर डीजीएमओस की गुफ्तगू हुई है
इस मामले के ऊपर हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और इंडिया के, तो उसके बाद भी कोई अभी तक सूरत हाल स्टेबलाइज नहीं हुई है। तीसरी बात यह है कि जो आपको पता है कि जहाज़ों वाला मामला हुआ था, राफेल जो इंडिया ने उड़ाए थे, और जो उनके लेटेस्ट जहाज हैं जो उन्होंने बड़े पैसे दे के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक जहाज है, और उनके पैसे दे के उन्होंने ये जहाज खरीदे थे, और ये खरीदे तब थे जब वो अभिनंदन वाला मामला हुआ था, हमने जहाज इनका गिरा दिया था। तो इनको पता चला कि हम तो पाकिस्तान के साथ लड़ ही नहीं सकते हैं, जो जहाज हमारे हैं और जो जहाज़ों के सवार हमारे हैं यानी पायलट्स हमारे हैं, हम तो नहीं इनसे लड़ सकते। तो फिर मोदी साहब भागे, दुनिया के अंदर इधर उधर भागते रहे, और फिर ये जहाज जो है वो राफेल फ्रेंच फाइटर है, ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, वो उन्होंने जाके खरीदे। उसके ऊपर चढ़ के ये लोग आए थे, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर स्क्रैम्बल किए अपने जहाज यहां से, और ये फिर चलते बने। और उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो भी बड़ी मजे की खबरें आ रही हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन राफेल एयरक्राफ्ट्स के हवाले से जो निगरान बंदा था, वो तो उनको तो लाले पड़ गए जब वो ये जहां पे आए। पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम है उसकी वजह से इनको नेविगेट करने में प्रॉब्लम हुई, इन जहाजों को रास्ता तलाश करने में प्रॉब्लम हुई, और इनको वापस बड़ी मुश्किल से ये वापस गए। ये इस तरह की खबरें चल रही हैं, और उस बंदे को फायर कर दिया है उन्होंने। तो ये इनकी कैपेबिलिटी के हालात जो हैं, इस तरह के हालात हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रहा था कि जो मामलात डी एस्केलेशन के हवाले से, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के मार्को रूबियो ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जी डी एस्केलेट करें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो कोऑपरेट करे पहलगाम हमले की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो ये डी एस्केलेशन आपको तब नजर आएगी जब दोनों तरफ से आपको कोई स्टेटमेंट पता चले जिससे हालात नीचे आ रहे हों, दोनों तरफ से आपको ये पता चले कि अफवाज जो हैं पाकिस्तान ने भी अपनी ऑगमेंट की हैं, ज्यादा लोग लगाए हैं। अगर जंग फौज जो है वो वापस आए तो फिर आपको पता चलेगा डी एस्केलेशन जो है वो कम हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात नॉर्मल होते हुए नजर आए, तो फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया ने जो एस्केलेशन की हुई है वो डी एस्केलेट हो रही है। तो अभी तक इन मामलात में से आपको कोई मामला भी नजर नहीं आ रहा। दूसरा मामला जो है वो भी अहम मामला है, जिसके अंदर बात की गई है कि आप कोऑपरेट करें इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो उस हवाले से ना अभी पाकिस्तान की साइड से कोई स्टेटमेंट आई है, ना भारत की साइड से कोई स्टेटमेंट आई है, ना भारत वालों ने इसके ऊपर कोई वेलकम किया है कि इस इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान जो है वो कोऑपरेट करे, ना पाकिस्तान की तरफ से क्या मैकेनिज्म हो सकता है, क्या मैकेनिज्म नहीं हो सकता। ये लंबी चौड़ी एक प्रोसेस होगा जिसके अंदर लोगों की जो है अपॉइंटमेंट होगी। अगर कॉपरेशन करना है तो आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि ये लोग हो सकते हैं, ये जाएंगे, ये विजिट करेंगे, इनसे राब्ते में रहेंगे। अगर उनको कोई सरहद पार से किसी चीज की जरूरत है तो ये लोग इसके अंदर कॉपरेट करेंगे। और ये पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा हुआ है। ये तमाम चीजें जब आपको होती हुई नजर आएंगी तो तब आप कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डी एस्केलेशन हो रही है। अभी तक डी एस्केलेशन नहीं हो रही है। अभी तक एयर स्पेसेस जो हैं वो बंद की जा रही हैं भारत की तरफ से। टिट फॉर टैट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो चल रहे हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। आर्मी चीफ साहब की भी स्टेटमेंट आपने देख ली है। तो इन हालात के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट है वो है तो सही, अच्छी तो है। उससे लोगों को ये बात पता चलती है कि मामलात जो हैं वो नीचे लेकर जाने हैं, अमन कायम करना है, और साथ साथ दोनों ममालिक के अंदर इसके साथ साथ होती हुई चीज़ें भी नज़र आनी चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही हैं। और अमेरिका की इंटेंशन पता चलती है कि जंग इस खत्ते में नहीं चाह रहा। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन के साथ जब उसकी ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है, तो इंडिया जो कि एक बड़ी मंडी है वो भी बंद हो जाए, वहाँ पे भी उनकी चीज़ें बिकना बंद हो जाए और दूसरी जंग लग जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये सूट करता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि अमेरिका जंगी हथियार भी बेचता है, तो उनको जंग की मार्केट भी चाहिए होती है। तो अब इस वक्त मखमसे की सी सूरत हाल है, ना जंग चाहते हैं और ना जंग करवाना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर है कि ये मामला जो है इसको बेहतर तरीके से इंडिया के ऊपर कि डी एस्केलेट करें,
पाकिस्तान ने तो कह रखा हुआ है कि हम जब तक उधर से कोई एक्शन नहीं होगा हम एक्शन नहीं लेंगे। और आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि हम खित्ते के अंदर अमन के ख्वाह हैं और जब तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती हम भी जवाब नहीं देंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।